दोस्तों, जिस रेपिस्ट पूर्व विधायक को जिंदगी भर जेल के अंदर सड़ना था, वो 6 साल बाद जमानत पा जाता है। जी हां, कोर्ट से सजा याफ्ता कुलदीप सिंह सेंगर की मैं बात कर रहा हूं। जिंदगी भर उनको जेल में सड़ना था। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि कोर्ट की तरफ से कही गई थी, बावजूद इसके जमानत मिल गई। दूसरी तरफ देखिए, पीड़िता जब कड़कड़ाती ठंड में धरने पर बैठती है तो अमित शाह की पुलिस, जी हां, दिल्ली की पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में आती है और गृह मंत्रालय अमित शाह जी के अंडर में आता है, तो उनकी पुलिस उठा ले जाती है। अपने आप में कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि जिस बेटी ने न्याय की राह पर अपने पिता तक को खो दिया, किस तरह से पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो गई थी, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। और उस बेटी को यह सरकार न्याय देने के बजाय अन्याय के खिलाफ आवाज भी बुलंद नहीं करने दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, खबर तो आप तक पहुंच गई होगी। उन्नाव रेप केस कांड में जो आरोपी थे कुलदीप सिंह सेंगर, उनको जमानत मिल गई। हालांकि वो अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे, लेकिन जेल से बाहर आ भी सकते हैं, क्योंकि एक मामले में जमानत मिली है, दूसरे में भी मिल ही जाएगी। सवाल ये नहीं है कि कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिल गई, सवाल ये है कि क्या न्याय के खिलाफ ये सरकार खड़ी हो पा रही है, और अगर खड़ी हो पा रही है तो फिर दिल्ली की पुलिस कड़कड़ाती ठंड में जिस तरह का बर्ताव पीड़िता और उनके जो सहयोगी उनके साथ करती है, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकार की कथनी और करनी में काफी फर्क है। तस्वीरें देखिए। तो दोस्तों, बीती रात की ये तस्वीरें हैं। खबर जब निकलकर सामने आई कि कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिल गई है, तो जो पीड़िता है वो जो है धरने पर बैठ जाती है इंडिया गेट के पास में, जिसके बाद दिल्ली की पुलिस उनको उठाकर ले जाती है। किस तरह से उठाकर ले जा रही है, बेटी बचाओ का जो नारा है, किस तरह से उसे कुचल दिया गया है, अमृत काल है या फिर नरक है, इस बात का जीता जागता सबूत ये तस्वीरें दिखा रही हैं। और इन तस्वीरों के साथ साथ पीड़िता का वो जो बयान है कि ये मुझे मार देंगे, अपने आप में झकझोर देने वाला है। खबर छपी है, पूर्व भाजपा MLA को जमानत, पीड़िता बोली ये मुझे मार देंगे। यूपी में रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर बाहर आ रहा, मेरे चाचा आज तक जेल में ही बंद है। खबर में अंदर लिखा हुआ है पूरा बयान। दिल्ली में निर्भया को मार दिया गया, हाथरस में पीड़िता को मार दिया गया, मैं बच गई इसलिए मुझे जिंदा रहते हुए सजा दी जा रही है, ये लोग मेरे परिवार और गवाहों को मार देंगे। ये शब्द उन्नाव रेप पीड़िता के हैं। इस मामले में दोषी भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जमानत दी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने सेंगर की सजा को अपील पर सुनवाई होने तक सस्पेंड कर दिया है। तो खबर आपको पता है, खबर का जो असर हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन सरकार कहां पर है? किसी भी मंत्री, किसी भी नेता का आपने एक बयान सुना कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी? और उस मामले में जिसमें कोर्ट ने खुद कहा था कि आखिरी सांस तक सेंगर को जेल में ही रहना है, बावजूद इसके जमानत मंजूर कर दी गई। अब जमानत मिल गई है तो कल को वो बाहर भी आ जाएंगे, लेकिन सवाल ये नहीं है कि कुलदीप सिंह सेंगर बाहर आ जाएंगे या फिर कुलदीप सिंह सेंगर सशर्त बाहर आएंगे, और जब वो बाहर आएंगे तो क्या करेंगे। सवाल यह है कि सरकार की नीयत क्या है। सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान आपको दिखाता हूं। 9 अक्टूबर का ये बयान है। जालौन के अंदर एक कार्यक्रम में वो बोल रहे थे कि डबल इंजन की सरकार अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। अगर किसी ने बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाया तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। अब बेटी तो दिल्ली के अंदर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहते हैं, पूरी सरकार रहती है, जो डबल इंजन आप कहेंगे उसका बड़ा सा इंजन वहां पर रहता है, वहीं पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व विधायक को, हालांकि अब वो पार्टी में नहीं है, पार्टी ने भी धक्के मारकर बाहर कर दिया, लेकिन रहे तो भारतीय जनता पार्टी में ही है। और भारतीय जनता पार्टी जेल में जाने से पहले उनके किस तरह से उनका बचाव कर रही थी, तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही थी, किसी ने क्या देखा नहीं है क्या? सब भूल गए हैं क्या? सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी का अभी भी रिश्ता साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता एक भी बयान नहीं दे रहा है इस मामले को लेकर। सबको मानो सांप सूंघ गया है, और बेटी न्याय के लिए कड़कड़ाती ठंड में धरना देने पर मजबूर है। और जिस तरह से जो पीड़िता है उसकी बहन ने जो बयान दिया है वो अपने आप में और भी गंभीर है। सुनिए क्या कह रही है। मुझे इस चीज में खुशी नहीं है, मुझे राहत नहीं है। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है।
और अभी क्या पता बाहर आने के बाद हम लोगों को, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दे। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे, कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहां पर, मेरा परिवार सुरक्षित तो रहेगा, हम लोग जिंदा तो रहेंगे। इन लोगों के हाथ से मरने से तो अच्छा जेल की रोटी खा ले, वो ठीक रहेगा। लेकिन दोस्तों बयान देंगे कैसे? यहाँ पर बात अपनी है। बयान तो वहां पर आएंगे जहां पर हिंदू मुसलमान होना है। फतेहपुर से एक खबर निकलकर सामने है, बड़ी दिलचस्प खबर है दोस्तों, देखिए क्या लिखा हुआ। ये बांग्लादेश नहीं हिंदुस्तान है। फतेहपुर में गुस्साए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने तोड़ डाली मजार, वीडियो वायरल। वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वीडियो के साथ साथ आप खबर भी समझते जाइए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग के विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एक पुरानी मजार को निशाना बनाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने एक संयोजक को हिरासत में लेकर जांच शुरू की है। हुसैनगंज थाना अंतर्गत मवई गांव का ये पूरा घटनाक्रम है। 23 दिसंबर की शाम बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एक प्राचीन मजार में तोड़फोड़ की। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को जलाकर मारने की घटना से नाराज कार्यकर्ताओं ने इस कृत्य को अंजाम दिया। बांग्लादेश में एक हिंदू युवा मार दिया गया था, बहुत गलत हुआ। विरोध होना चाहिए, बिल्कुल विरोध होना चाहिए। लेकिन आप किसी की मजार को तोड़कर क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि सरकार अखलाक के मामले में तो कहती है कि आरोपियों पर जो एफआईआर है उसे खत्म कर देना चाहिए, पूरे मामले को रफा दफा कर देना चाहिए। इस बरक्स वो कोर्ट भी चली जाती है। हालांकि कोर्ट का भला हो कि वो जो है सरकार को फटकार लगा रही है और कह रही है कि भाई ये अनैतिक काम हम नहीं करेंगे। तो ऐसे में सरकार की नीयत तो साफ हो रही है। वो मॉब लिंचिंग का मामला हो किसी मुस्लिम की, तो फिर वो आरोपियों के साथ खड़ी हो जाती है। और अगर किसी पड़ोसी देश में कोई हिंदू मारा गया है तो उसको लेकर हिंदुस्तान में जो बवाल हो रहा है उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। क्या आप आरोपियों के साथ वहां भी खड़े हो जाएंगे? क्योंकि वहां पर हिंदू है तो आप जो है हिंदू हिंदू का राग अलाप रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई मुस्लिम भीड़ अगर उसको मार देगी तो फिर आप जो है आरोपियों के साथ खड़े हो जाएंगे। अपने आप में कितनी दुखद तस्वीर है। और जो नेता हैं जो बयान दे रहे हैं, शर्म नहीं आती है इनको? एक बहुत ही फायर ब्रांड नेता है नवनीत राणा, वो कह रही हैं कि वो 19-19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हमको भी 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, जो ये बयान दे रहा है उसके खुद 2 बच्चे हैं और वो दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं कि अगर 4 बच्चे आपने नहीं किए तो आप देशभक्त नहीं है। यानी कि देश प्रेम क्या नवनीत राणा के अंदर नहीं है? बयान सुनिए जरा उनका। तो हमको हमारे हिंदुस्तान से अगर प्रेम होगा, ये 19 बच्चे कर रहे हैं तो हमने जरूर 3 से 4 बच्चे जरूर सबने करने चाहिए। बहरहाल देश के अंदर जो परिस्थितियां चल रही हैं उस बीच जो कुलदीप सेंगर का मामला है वो लगातार गर्मा रहा है। इस मामले को लेकर एक बहुत ही अहम खबर ये भी है कि फिलहाल जमानत भले मिल गई है कुलदीप सिंह सेंगर को, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे देखिए सर। असल में पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 10 साल की सजा उनको सुनाई हुई है। इस मामले में जमानत याचिका लगाई गई थी जिस पर 28 दिसंबर को कोर्ट फैसला सुनाएगा। अगर इस मामले में जमानत मिलती है तो ही सेंगर बाहर आएंगे, नहीं तो वो जेल में ही फिलहाल रहेंगे। आप इस खबर को किस तरह से देख रहे हैं? दिल्ली पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार पीड़िता के साथ में किया उसको किस तरह से देख रहे हैं? ये जो 4-4 बच्चे पैदा करने का जिक्र कर दिया गया है, एक बार फिर से हिंदू मुसलमान करने के लिए फतेहपुर में मजार को तोड़ दिया गया है, इन खबरों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।